हेलो मेरे बच्चों, वेलकम टू आईसीएसई क्रैक। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं लीनियर इनइक्वालिटीज का लास्ट 10 इयर्स का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो सेशन को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना, ध्यान से देखना। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। नाउ मेरे बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन देखो। फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हिच सैटिस्फाई द इक्वेशन दिस एंड सो और रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन वेयर w इज द सेट ऑफ होल नंबर्स। सो बच्चों, हम लोग को x का वो वैल्यू बताना है जो इस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे और फिर उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट भी करना है। सो यहाँ दिया हुआ है गिवन बच्चों -2 होल 5/6 लेस देन 1/2 -2x अपॉन 3 लेस देन इक्वल टू 2। तो सबसे पहले हम लोग इन दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर बच्चों इन दोनों को सॉल्व करेंगे, राइट। तो देखो नाउ वी हैव -2 होल 5/6 लेस देन 1/2 -2x अपॉन 3। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1/2 दिख रहा है बच्चों। सबसे पहले इसको हटाओ तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -17/6। इसको फ्रैक्शन में चेंज किए हम लोग और यहाँ से हम लोग हटाना है 1/2 प्लस 1/2 है, तो दोनों तरफ क्या करेंगे हम लोग -1/2 करेंगे। तो यहाँ करो -1/2 लेस देन 1/2 -2x अपॉन 3 -1/2। अब देखो +1/2 -1/2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से और यहाँ क्या होगा 6 एलसीएम लेंगे तो -17 और यहाँ -3 लेस देन -2x अपॉन 3। नाउ यहाँ होगा बच्चों -20 अपॉन 6 लेस देन -2x अपॉन 3। अब क्या करना है हम लोग को, अब हम लोग को बच्चों यहाँ पे इसको x करना है। ठीक है, मतलब x यहाँ पे रहना चाहिए, खाली 2/3 हटाना है यहाँ से हम लोग। तो यहाँ पे देखो -10/3 हो जाएगा पहले, फिर यहाँ पे हम लोग को क्या करना है बच्चों, खाली x करना है। ठीक है, यहाँ -2/3 x है तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं कैसे 3/2 से। तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करो 3/2 से, तो क्या होगा देखो यहाँ हो जाएगा बच्चों 5, यहाँ 3 कट जाएगा तो दिस इज -5 लेस देन -x। इतना हो गया। अब क्योंकि दोनों तरफ माइनस है, हम जब माइनस को हटाएंगे तो क्या होगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 5 ग्रेटर देन x। ठीक है, दिस इज पार्ट 1, राइट बच्चों। पहला पार्ट हो गया हम लोग का। अब देखो अब इन दोनों को लेंगे हम लोग, लास्ट के दो को। अगेन वी हैव क्या है 1/2 -2x अपॉन 3 लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, सो अब यहाँ से 1/2 को हटाओ तो 1/2 -2x अपॉन 3 -1/2 कर दो लेस देन इक्वल टू 2 -1/2। इतना हो गया। अब यहाँ से 1/2 -1/2 कैंसिल, -2x अपॉन 3 लेस देन यहाँ क्या होगा बच्चों, यहाँ होगा 3/2। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग का x अकेला चाहिए। देखो -2/3 है ना, यहाँ पे -2/3 x है, तो यहाँ से हम लोग को हटाना है -2/3 को, खाली x चाहिए हम लोग को। तो क्या करेंगे हम लोग, तो -2/3 x है तो इसको 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2/3 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बच्चों, x अकेला बच जाएगा यहाँ पे। और यहाँ भी वही करो, 3/2 है तो यहाँ भी 3/2 करना पड़ेगा क्योंकि दोनों तरफ से हम नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -x लेस देन इक्वल टू 9/4, राइट बच्चों। अब दोनों तरफ माइनस लगा दो तो माइनस ऑफ -x ग्रेटर देन इक्वल टू -9/4। माइनस लगा है तो क्या होगा बच्चों, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। ठीक है, वही किए हम लोग। तो दिस इज x ग्रेटर देन इक्वल टू -9/4, दिस इज 2। ठीक है, ये पार्ट 1 ये पार्ट 2। अब दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा, सो देखो फ्रॉम 1 and 2 वी हैव बच्चों -9/4 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 5। यही होगा। देखो x बच्चों यहाँ पे छोटा है 5 से, ठीक है, यहाँ छोटा है 5 से, और -9/4 छोटा है किससे बच्चों, x से। छोटा या बराबर, तो ये हो गया। नाउ सोल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे बच्चों, हम लोग का सोल्यूशन सेट क्या होगा यहाँ पे, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू x सच दैट -9/4 x लेस देन 5। ये हो गया। तो क्योंकि होल नंबर दिया है बच्चों यहाँ पे, तो ऐसे नहीं लिखेंगे इसको हम लोग। कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x सच दैट x इज इक्वल टू कितना बच्चों, 0 1 2 3 4, राइट। ये हम लोग का होगा सोल्यूशन सेट वेयर x बिलोंग्स टू होल नंबर, राइट। तो ये हम लोग का सोल्यूशन सेट हो गया। और इसको नंबर लाइन पे जब हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे बच्चों 0 1 2 3 4 5 6, इधर -1 -2 ऐसे। तो इधर हम लोग को आना ही नहीं है। ठीक है, होल नंबर दिया है मतलब 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है बच्चों, 0 से स्टार्ट होगा और 0 इसमें हम लोग इंक्लूड करेंगे, राइट। 0 इंक्लूड करेंगे और ये जाएगा कहाँ तक बच्चों, जाएगा 5 तक।
ठीक है, इसमें 5 इंक्लूड नहीं होगा, 5 इंक्लूड नहीं होगा बट 0 इंक्लूड होगा। तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, हम लोगों का सोल्यूशन सेट होगा। एट बच्चों 0 1 2 3 4 ऐसे भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चन है ICSE 2014 का। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखो, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वेशन एंड राइट द सॉल्यूशन सेट। अब यहाँ पे इनइक्वेशन दिया है, इसको सॉल्व करना है और हम लोग को सॉल्यूशन सेट लिखना है। फिर बच्चों क्या करना है, उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। सो यहाँ दिया है गिवन 13x - 5 लेस देन 15x + 4 लेस देन 7x + 12। नाउ अब क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को लेंगे, फिर बच्चों इन दोनों को लेंगे। ठीक है, तो पहले इन दोनों को लेते हैं। नाउ वी हैव 13x - 5 लेस देन 15x + 4। सो अब देखो इधर -5 है, इधर हम लोग को कांस्टेंट नहीं चाहिए। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, उसको हटाएंगे यहाँ से। सो 13x - 5 +5 कर दो लेस देन 15x + 4, इधर भी +5 कर दो, इधर +5 किया है तो इधर भी करना पड़ेगा। नाउ -5 + 5 खत्म हो जाएगा बच्चों, यहाँ होगा 13x लेस देन, यहाँ कितना हो जाएगा 15x + 9। राइट, अब देखो इधर हम लोग का वेरिएबल है बच्चों, इधर भी हम लोग का वेरिएबल है, तो इधर हम लोग का वेरिएबल नहीं चाहिए, इधर हम लोग को कांस्टेंट चाहिए, इधर हम लोग को वेरिएबल चाहिए। तो क्या करेंगे, अब इधर कर देंगे 13x - 15x लेस देन 15x + 9 - 15x। दोनों तरफ क्या किए, -15x कर दिए। तो क्या फायदा हुआ, इधर से कट गया बच्चों -15x + 15x, तो यहाँ होगा -2x लेस देन 9। अब बच्चों यहाँ पे डिवाइड कर दो दोनों तरफ 2 से, तो -2x/2 लेस देन 9/2। सो यहाँ हो जाएगा -x लेस देन 9/2। और जब दोनों तरफ हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बच्चों, यहाँ +x हो जाएगा बट इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, और यहाँ 9/2 -9/2। तो दिस इज हम लोग का पहला इक्वेशन। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से पहला पार्ट हम लोग का हो गया। नाउ देखो दूसरा पार्ट कैसे करेंगे, इन दोनों को लेंगे। अगेन वी हैव क्या बच्चों, 15x + 4 लेस देन 7x + 12। फिर वही करो बच्चों, इधर वेरिएबल रखो, उधर कांस्टेंट रखो। तो यहाँ 4 दिख रहा है आप लोगों को, 4 को हटाओ यहाँ से, तो 15x + 4 है -4 कर दो, लेस देन 7x + 12 -4। तो +4 -4 कैंसिल, यहाँ क्या होगा 15x लेस देन, देखो 7x + 8 हो गया। अब यहाँ पे 7x दिख रहा है आप लोगों को। ठीक है, तो इसको यहाँ से हटाओ, तो यहाँ करेंगे 15x - 7x लेस देन 7x + 8 - 7x। दोनों तरफ क्या किए हम लोग, -7x कर दिए। तो यहाँ से +7x - 7x हट जाएगा, और यहाँ होगा 15 - 7 8x लेस देन 8। सो दोनों तरफ डिवाइड कर दो 8 से, तो 8x/8 लेस देन 8/8। सो यहाँ हो जाएगा x लेस देन 1। राइट बच्चों, इसको 2 बोल दो, इसको 2 बोल दो। नाउ फ्रॉम 1 and 2 वी हैव क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो अब यहाँ पे x बड़ा है बच्चों -9/2 से, तो -9/2 लेस देन x लेस देन 1। सो हम लोग को लिखना है यहाँ पे सॉल्यूशन सेट। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखो x बिलोंग्स टू r है। ठीक है, तो सॉल्यूशन सेट लिखेंगे हम लोग कैसे, यहाँ हो जाएगा x सच दैट x, ठीक है ऐसे लिख लो, x सच दैट -9/2 लेस देन x लेस देन 1 where x belongs to रियल नंबर। तो ये हम लोग का सॉल्यूशन सेट है। अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। सो यहाँ पे 0, फिर बच्चों यहाँ पे 0 होगा। अब यहाँ पे देखो -1 -2 -3 -4 -5, इधर 1 2 3 ऐसे ले लो। ठीक है बच्चों, अब -9/2 मतलब क्या होता है, -4.5। ठीक है, यहाँ पे आएगा, और 1 तो बच्चों यहाँ पे है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगा बच्चों और यहाँ तक जाएगा, बट दोनों जगह क्या होगा बच्चों, सर्कल होगा, क्योंकि ना ही हम लोग इसको लेंगे ना ही हम लोग इसको लेंगे, दोनों इंक्लूड नहीं होगा। दोनों के बीच में जो भी वैल्यू आएगा बच्चों, रियल वैल्यू, वही हम लोग का सोल्यूशन सेट होगा। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों। तो ये क्वेश्चन था 2015 का। ठीक है, तो कितने ईजी क्वेश्चन आते हैं देखो बोर्ड्स में। ठीक है, तो आराम से बनाना बच्चों, समझ के बनाना, कैलकुलेशन का ध्यान रखना। ठीक है, तो चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखो, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वेशन, राइट द सॉल्यूशन सेट एंड रिप्रेजेंट इट ऑन द नंबर लाइन। सो बच्चों यहाँ पे एक इनइक्वेशन दिया हुआ है, इसका क्या करना है, हम लोग को सॉल्यूशन सेट बताना है, फिर उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। और आर यहाँ पे क्या है, आर इज द रियल नंबर। सो देखो जो दिया है पहले उसको लिखो, गिवन
सो यहाँ पे हम लोग को दिया है इन इक्वेशन 3x माइनस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 15 माइनस 7x ग्रेटर देन x प्लस 1/3। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इन दोनों को लेंगे, फिर बच्चों इन दोनों को लेंगे, राइट। सो नाउ वी हैव माइनस 3x माइनस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 15 माइनस 7x। ठीक है, पहले इन दोनों को ले लिए हम लोग, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो क्या मिलेगा हम लोगों को, यहाँ हो जाएगा माइनस 3x प्लस 21 ग्रेटर देन इक्वल टू 15 माइनस 7x। सो अब क्या करना है हम लोग को, अब हम लोग को यहाँ से सबसे पहले बच्चों 21 को हटाना है। ठीक है, इधर हम लोग को वेरिएबल चाहिए, इधर हम लोग को कांस्टेंट चाहिए। तो इधर क्या करेंगे हम लोग, पहले कांस्टेंट को हटाएंगे, तो माइनस 3x देखो प्लस 21 है, तो यहाँ कर देंगे माइनस 21। हम लोग इधर माइनस 21 किए हैं, तो अब इधर भी माइनस 21 करेंगे। सो 15 माइनस 7x माइनस 21 हो जाएगा। अब ये दोनों कैंसिल, यहाँ बच गया अकेला कौन, 3x माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो माइनस 6 माइनस 7x। राइट बच्चों, अब इधर वेरिएबल है, ठीक है 7x, तो इधर से हम लोग को बच्चों वेरिएबल को हटाना पड़ेगा। हम लोग को सारा वेरिएबल इधर चाहिए, सारा कांस्टेंट उधर चाहिए। सो हम लोग क्या करेंगे, माइनस 3x लिखे हैं यहाँ पे, अब यहाँ माइनस 7x है, तो हम लोग कर देंगे यहाँ प्लस 7x, इधर भी कर देंगे प्लस 7x। सो माइनस 6 माइनस 7x प्लस 7x। तो यहाँ से देखो दोनों कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ पे, दिस इज 4x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 6। अब क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे बच्चों दोनों तरफ। सो यहाँ हो जाएगा 4x अपॉन 4 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 6 अपॉन 4। देखो फिर यहाँ बचेगा x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1.5। ठीक है बच्चों, इसको ऑन बोल देते हैं हम लोग। ठीक है, x बड़ा है यहाँ पे किससे, या बराबर भी हो सकता है माइनस 1.5 से। नाउ अगेन बच्चों वी हैव, अब इन दो को लो, लास्ट वाले दो को, तो यहाँ हो जाएगा 15 माइनस 7x ग्रेटर देन x प्लस 1/3। राइट, अब 3 को इधर लेके चले जाओ बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, 15 माइनस 7x ग्रेटर देन x प्लस 1। सो दिस इज 45 माइनस 21x ग्रेटर देन x प्लस 1। फिर से हम लोग को वही करना है, इधर हम लोग को वेरिएबल को रखना है, उधर हम लोग को कांस्टेंट को रखना है। सो यहाँ पे देखो कांस्टेंट दिख रहा है 45, इसको हटाएंगे सबसे पहले हम लोग। सो यहाँ 45 माइनस 21x माइनस 45 कर दो ग्रेटर देन x प्लस 1, यहाँ भी माइनस 45 करना पड़ेगा क्योंकि इधर किए हैं। सो ये दोनों कैंसिल, यहाँ बचेगा माइनस 21x ग्रेटर देन x माइनस 44। राइट बच्चों, अब यहाँ पे x है, यहाँ पे x हम लोग को नहीं चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ माइनस x कर देंगे, माइनस 21x माइनस x ग्रेटर देन x माइनस 44 माइनस x। सो क्या होगा, यहाँ से बच्चों x माइनस x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ होगा माइनस 22x ग्रेटर देन माइनस 44। सो अब बच्चों दोनों तरफ डिवाइड करेंगे जैसे हम लोग 22 से, तो यहाँ हो जाएगा माइनस x ग्रेटर देन माइनस 2। ठीक है, अब देखो इधर भी माइनस इधर भी माइनस है, अगर माइनस को हटा दिया जाए तो क्या होगा, हम लोग का इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। सो x इज लेस देन 2। ठीक है बच्चों, यहाँ पे x का वैल्यू बड़ा है या बराबर है माइनस 1.5 से, और यहाँ बच्चों x का वैल्यू छोटा है किससे, 2 से, तो इसको 2 बोल देंगे हम लोग। अब फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या मिलेगा बच्चों हम लोग को, यहाँ पे मिलेगा माइनस 1.5 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2। राइट, ये मिला बच्चों हम लोग को, मतलब सोल्यूशन सेट क्या होगा हम लोग का सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू x सच दैट x, मतलब x सच दैट यहाँ पे लिखो माइनस 1.5 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2 वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। सो बच्चों दिस इज द सोल्यूशन सेट। ठीक है, अब नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक है, इधर बच्चों माइनस 1.5 इधर 2, तो यहाँ कर लो माइनस 1 माइनस 2, इधर कर लो 1 2 3 तक कर लो। देखो अब माइनस 1.5 तो यहाँ पे होगा बच्चों माइनस 1 माइनस 2 के बीच में, और 2 यहाँ पे है, राइट, बट यहाँ पे इसको हम लोग इंक्लूड करेंगे, देखो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है ना, तो इसको इंक्लूड करेंगे, तो इसको डार्क कर दो और यहाँ पे सर्कल करना है खाली। ठीक है, खाली सर्कल करना है बच्चों, क्योंकि इसको हम लोग इंक्लूड नहीं करना है। इस सिंबल का मतलब क्या हुआ, लेस देन इक्वल टू, मतलब इसको इंक्लूड करेंगे हम लोग। ठीक है, जब दोनों रहेगा इक्वल टू भी साथ में रहेगा तो इंक्लूड करना होता है, अदरवाइज केवल हम लोग सर्कल करते हैं इस तरह से, तो यहाँ से लेके यहाँ तक सारा वैल्यू होगा। ठीक है बच्चों, जिसमें 2 नहीं रहेगा, 2 इंक्लूड नहीं होगा, बट माइनस 1.5 इंक्लूड होगा। ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चन है ICSE 2016 का, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाँ मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट ऑन अ नंबर लाइन।
सो बच्चों यहाँ इन इक्वेशन दिया है, इसको सॉल्व करना है, फिर उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो देखो यहाँ पे दिया है गिवन माइनस 8 होल 1/2 लेस देन माइनस 1/2 माइनस 4/x लेस देन इक्वल टू 7 होल 1/2, राइट। सो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इन दोनों को लेंगे, फिर बच्चों हम लोग इन दोनों को लेंगे, ठीक है। तो नाउ वी हैव माइनस 8 होल 1/2 लेस देन माइनस 1/2 माइनस 4x। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा बच्चों माइनस 17/2 लेस देन माइनस 1/2 माइनस 4x। अब देखो इधर माइनस 1/2 है, हम लोग को नहीं चाहिए, तो उसको हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, प्लस 1/2 से मतलब ऐड कर देंगे इधर भी, दोनों तरफ करना पड़ेगा। तो माइनस 7/2 यहाँ कर दो प्लस 1/2 लेस देन माइनस 1/2 यहाँ पे कर दो प्लस 1/2 माइनस 4x। फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि दोनों कैंसिल हो गए बच्चों, प्लस 1/2 माइनस 1/2, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 और माइनस 17, ठीक है, प्लस 1 लेस देन कितना बच्चों माइनस 4x। सो दिस इज माइनस 16/2 लेस देन माइनस 4x, यहाँ हो जाएगा माइनस 8 लेस देन माइनस 4x। अब माइनस को हटाओ, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा बच्चों, तो यहाँ हो जाएगा 8, बट इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा बच्चों। सो 8 इज ग्रेटर देन 4x। अब दोनों तरफ क्या करो, 4 से डिवाइड कर दो, तो 8/4 हो जाएगा यहाँ, ग्रेटर देन 4x/4 हो जाएगा। सो सिंपलाइज यहाँ हो जाएगा 2 ग्रेटर देन x। सो दिस इज इक्वेशन 1, इसको 1 बोल देते हैं, ठीक है बच्चों। नाउ अब इन दोनों को सॉल्व करो। अगेन वी हैव, यहाँ होगा बच्चों माइनस 1/2 माइनस 4x लेस देन इक्वल टू 7 होल 1/2। सो दिस इज माइनस 1/2 माइनस 4x लेस देन इक्वल टू 15/2। अब देखो माइनस 1/2 यहाँ पे हम लोग को नहीं चाहिए, इसको हटाना है, तो क्या करेंगे, प्लस 1/2 करेंगे यहाँ पे, माइनस 1/2 पहले से है, माइनस 4x लेस देन 15/2, और यहाँ पे फिर प्लस 1/2 करना पड़ेगा क्योंकि इधर भी किए हैं, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल हो गया। दिस इज माइनस 4x लेस देन इक्वल टू क्या होगा बच्चों, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ पर लिखेंगे तो 15 प्लस 1 कितना होगा, 16 होगा। सो माइनस 4x लेस देन इक्वल टू 8 हो गया। अब दोनों तरफ डिवाइड कर दो किससे बच्चों, 4 से, तो यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, तो क्या हो जाएगा माइनस x लेस देन इक्वल टू 2। अब यहाँ पे दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2, तो दिस इज 2, ठीक है। तो x यहाँ बड़ा है बच्चों माइनस 2 से, और यहाँ पे क्या है, x छोटा है 2 से, तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा फ्रॉम 1 and 2 वी हैव बच्चों वी हैव क्या, माइनस 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन कितना बच्चों 2, ठीक है। माइनस 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2, मतलब x माइनस 2 से लेकर प्लस 2 के बीच में होगा, ठीक है। सो सोल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे हम लोग अपना x, ठीक है, यहाँ पे लिखो सोल्यूशन सेट पहले, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू x सच दैट माइनस 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2 वेर x बिलोंग्स टू I, ठीक है। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, x इज इक्वल टू कितना, यहाँ पे जो भी इंटीजर है ना, इंटीजर है तो क्या हो जाएगा, अब इसको तो इंक्लूड करना है हम लोग को माइनस 2 को, तो यहाँ लिखो माइनस 2 माइनस 1 0 1, राइट बच्चों, यही हम लोग का सोल्यूशन सेट होगा। दिस और दिस ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, और नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे कैसे बच्चों, यहाँ पे 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, यहाँ पे 1 2 3 ऐसे। तो यहाँ पे हम लोग को माइनस 2 इंक्लूड करना है, इसको कलर कर दो, डार्क कर दो इसको, और यहाँ पे इधर हम लोग को 2 को इंक्लूड नहीं करना है, तो यहाँ सर्कल रहेगा, और जो नंबर होगा हम लोगों का क्या होगा, फिर ये भी होगा बच्चों, ये भी होगा और ये भी होगा, ठीक है। तो माइनस 2 माइनस 1 0, ठीक है, 1 इतना होगा, 2 नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है बच्चों 2000 ICSE 2016 का, राइट बच्चों, 2016 नहीं 17 का क्वेश्चन है ये, 17 का, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखो, सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन, राइट डाउन द सॉल्यूशन सेट एंड रिप्रेजेंट इट ऑन द रियल नंबर लाइन। सो बच्चों यहाँ इन इक्वेशन दिया हुआ है, गिवन यहाँ दिया है माइनस 2 प्लस 10x लेस देन इक्वल टू 13x प्लस 10 लेस देन 24 प्लस 10x, राइट। सो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इन दोनों को लेंगे, फिर बच्चों इन दोनों को लेंगे। सो नाउ
वी हैव इन दोनों को लो तो यहाँ होगा -2 प्लस 10x लेस देन इक्वल टू 13x प्लस 10। अब बच्चों यहाँ -2 है, हम लोग को -2 नहीं चाहिए क्योंकि इस साइड में हम लोग को केवल वेरिएबल चाहिए, ठीक है, लेफ्ट साइड में केवल वेरिएबल चाहिए। तो यहाँ -2 और +2 कर दो प्लस 10x, सो इधर भी हम लोग को +2 करना पड़ेगा, सो 13x प्लस 10 प्लस 2। नाउ यहाँ -2 प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 10x लेस देन इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा बच्चों 13x प्लस 12। अब देखो इधर वेरिएबल है बच्चों 13x है, ठीक है, ये हम लोग को इधर नहीं चाहिए, इधर चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ करेंगे 13x माइनस 13x, ठीक है, वेरिएबल का पार्ट बच्चों इधर होना चाहिए, कॉन्स्टेंट इधर होना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग हटाएंगे इसको -13x को, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को दोनों तरफ -13x करना पड़ेगा। सो 13x माइनस 13x प्लस 12, सो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। यहाँ क्या होगा -3x लेस देन इक्वल टू 12। नाउ अब दोनों तरफ बच्चों क्या करो, 3 से डिवाइड कर दो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे -3x है, हम लोग को खाली x चाहिए। सो यहाँ करेंगे हम लोग -3x डिवाइड बाई 3 लेस देन इक्वल टू 12/3। सो दिस इज -x लेस देन इक्वल टू 4। बट बच्चों यहाँ पे अभी भी माइनस है, तो माइनस बढ़ाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, दोनों तरफ माइनस लगा देंगे, तो माइनस ऑफ -x, बट इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हो जाएगा ये। तो यहाँ पे होगा x ग्रेटर देन इक्वल टू -4, ये हम लोग का पहला पार्ट है। नाउ अब बच्चों इन दोनों को लेंगे हम लोग, तो अगेन वी हैव 13x प्लस 10 लेस देन 24 प्लस 10x। तो यहाँ हो जाएगा बच्चों क्या, अब यहाँ हम लोग को वेरिएबल चाहिए, देखो यहाँ 10 दिख रहा है, 10 नहीं, हटाओ 10 को, सो यहाँ हो जाएगा 13x प्लस 10 माइनस 10 लेस देन 24 प्लस 10x माइनस 10। तो देखो प्लस 10 माइनस 10 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ होगा 13x लेस देन क्या बच्चों, अब 24 माइनस 10 कितना होगा 14 प्लस 10x। अब यहाँ पे हम लोग को 10x नहीं चाहिए, सो 13x माइनस 10x, दोनों तरफ माइनस 10x करेंगे हम लोग, तो यहाँ होगा 13x माइनस 10x लेस देन 14 प्लस 10x माइनस 10x, तो ये दोनों कैंसिल, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों 3x, कितना 3x लेस देन 14, दोनों तरफ 3 से डिवाइड करो, तो यहाँ हो जाएगा 3x अपॉन 3 लेस देन 14 अपॉन 3। सो दिस इज x लेस देन 14 अपॉन 3। बच्चों 14 अपॉन 3 कितना होता है, दिस इज x लेस देन 4.666 ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखो, फ्रॉम, इसको 2 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं बच्चों। सो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 वी हैव क्या बच्चों, यहाँ होगा -4 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 4.66 डॉट ऐसे, ठीक है। तो सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा हम लोग को, सॉल्यूशन सेट हो जाएगा हम लोगों का x इज इक्वल टू कितना बच्चों, यहाँ होगा -4 इंक्लूड करेंगे क्योंकि z है ना बच्चों, z क्या होता है, इंटीजर होता है, तो -4 होगा, -3 -2 -1 0 1 2 3 4, राइट, यहाँ तक होगा, ठीक है, क्योंकि 4 तक बच्चों इंटीजर है, 4.66 से छोटा होना चाहिए, तो 4 तो इंक्लूड करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो ये हो गया हम लोग का सोल्यूशन सेट, और नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ बच्चों क्या -1 -2 -3 -4 -5 तक कर दो यहाँ पे, यहाँ 1 2 3 4 5 ऐसे। तो ये सारा वैल्यू होगा बच्चों, इंटीग्रल वैल्यू होगा जितना भी होगा, तो 4 से स्टार्ट करेंगे इधर हम लोग, -4 -3 -2 -1 0 1 0 भी इंक्लूड करेंगे, 1 2 3 4 तक, ठीक है बच्चों, मतलब इसमें यहाँ से यहाँ तक जो भी इंटीजर है सारा होगा, राइट। तो बच्चों ये क्वेश्चन था ICSE 2018 का, उम्मीद आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखो, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वेशन एंड राइट डाउन द सॉल्यूशन सेट। सो बच्चों ये हम लोग का इनइक्वेशन है, सॉल्व करना है और इसका सॉल्यूशन सेट लिखना है। सो देखो यहाँ पे दिया हुआ बच्चों ये, तो पहले हम लोग इन दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर बच्चों इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इन दोनों को लो, नाउ वी हैव बच्चों 11x -4 लेस देन 15x प्लस 4, ठीक है। तो बच्चों इस तरफ LHS में क्या चाहिए हम लोग को, केवल वेरिएबल चाहिए। सो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से -4 को हटाएंगे, सो 11x -4 है तो +4 कर दो, तो लेस देन 15x +4 है, तो यहाँ +4 किया तो यहाँ भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा हो गया, तो -4 + 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ होगा 11x लेस देन 15x प्लस यहाँ 8 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बच्चों 15x है, ठीक है, तो इधर हम लोग को वेरिएबल चाहिए नहीं, वेरिएबल हम लोग को इधर चाहिए, तो यहाँ से हम लोग हटाएंगे इसको, तो यहाँ लिखेंगे 11x - 15x लेस देन 15x प्लस 8 माइनस 15x। तो देखो यहाँ से प्लस 15x और माइनस 15x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ हो जाएगा -4x लेस देन 8। अब बच्चों 4 से डिवाइड करो दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा -4x अपॉन 4 एंड लेस देन 8 अपॉन 4। सो दिस इज बच्चों -x लेस देन कितना हो गया 2।
अब देखो इधर माइनस एक्स है, ठीक है, हम लोग को चाहिए प्लस एक्स, तो दोनों तरफ माइनस लगा देंगे, माइनस एक्स यहाँ भी लगा देंगे, कर देंगे -2। तो ये जो इनइक्वालिटी है बच्चों चेंज हो जाएगा, ऐसे है तो ये ऐसे हो जाएगा, मतलब x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसको बोल देते हैं हम लोग 1, ठीक है। अब देखो, अब जो आखिरी का 2 है उन लोगों को सॉल्व करो, तो अगेन यहाँ पे 15x + 4 लेस देन 13x + 14 हो जाएगा, राइट। अब इधर बच्चों LHS में हम लोग को चाहिए वेरिएबल केवल, यहाँ पे दिख रहा है हम लोग को +4, इसको हटाना है, तो हम लोग यहाँ करेंगे 15x + 4 -4 लेस देन 13x + 14, यहाँ भी करना पड़ेगा -4, तो ये दोनों कैंसिल बच्चों, यहाँ हो जाएगा 15x लेस देन 13x और यहाँ हो जाएगा बच्चों +10, ठीक है। अब देखो इधर 13x है बच्चों, यहाँ से इसको हटाओ, तो यहाँ होगा 15x - 13x लेस देन 13x - 13x + 10, सो दिस इज 2x लेस देन कितना 10, ठीक है बच्चों, क्योंकि 13x प्लस और 13x माइनस दोनों कैंसिल हो गया। सो अब दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2x/2 लेस देन 10/2, सो दिस इज x लेस देन 5। तो यहाँ से क्या आया था बच्चों, x ग्रेटर देन 2, यहाँ से आया x लेस देन 5, सो दिसको 2 बोल देते हैं हम लोग। सो फ्रॉम 1 and 2 वी हैव क्या बच्चों, यहाँ पे 2 क्या है, x से छोटा है और 5 x से बड़ा है, तो x क्या होगा 2 से 5 के बीच में होगा बच्चों, ठीक है। और होल नंबर यहाँ बोल रहा है, सो सॉल्यूशन सेट क्या होगा हम लोग का, सॉल्यूशन सेट x इज इक्वल टू कितना, दिस इज 1 तो होगा नहीं बच्चों, 2 से 5 के बीच में 3 और 4 होगा, सो 3 और 4, 3 और 4 हम लोग का सॉल्यूशन सेट होगा, राइट। तो यही हम लोग का आंसर है बच्चों, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ 2019 2019 का क्वेश्चन है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बट ईजी है, बहुत ईजी है, सारा क्वेश्चन बच्चों एक जैसा ही है, देखो इस चैप्टर का सारा क्वेश्चन एक जैसा ही है, ठीक है। तो बस थोड़ा सा ध्यान रख के बच्चों बनाना, बिल्कुल सही बनेगा, ठीक है, गलत होने का चांस ही नहीं है, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, ठीक है। तो चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखो, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वेशन एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन। सो बच्चों ये हम लोग का इनइक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है और सॉल्यूशन सेट को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम लोग इन दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर बच्चों हम लोग इन दोनों को सॉल्व करेंगे। सो देखो यहाँ पे वी हैव, ठीक है, हम लोग पहले 2 को लेंगे यहाँ से, पहला 2 को, तो यहाँ हो जाएगा 3x/5 + 2 लेस देन x + 4। सो देखो यहाँ बच्चों लेफ्ट साइड में +2 है, इसको हटाओ, ठीक है, क्योंकि हम लोग को इधर केवल वेरिएबल चाहिए, ठीक है। सो यहाँ हो जाएगा 3x + 5 + 2, यहाँ कर दो -2 लेस देन x + 4, इधर भी करो -2, दोनों तरफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो +2 -2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 3x/5 लेस देन x + 2 हो जाएगा यहाँ। अब बच्चों यहाँ डिनोमिनेटर में 5 है, इसको हटाते हैं, तो हम लोग दोनों तरफ क्या करेंगे बच्चों 5 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3x + 5/5 × 5 हो जाएगा यहाँ, लेस देन यहाँ हो जाएगा 5 × x + 2, ठीक है। तो 5 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 3x लेस देन यहाँ 5x प्लस कितना बच्चों 5 × 2 = 10, कितना हो गया। अब देखो इधर बच्चों वेरिएबल है 5x है इधर, ठीक है, तो हम लोग को चाहिए नहीं इधर वेरिएबल, उसको हटाएंगे, कैसे हटाएंगे, यहाँ करेंगे 3x - 5x लेस देन 5x - 5x + 10। सो यहाँ से 5x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या होगा -2x लेस देन 10। अब दोनों तरफ क्या करो, दोनों तरफ बच्चों 2 से डिवाइड कर दो, तो -2x/2 लेस देन 10/2, सो यहाँ हो जाएगा -x लेस देन 5। अब दोनों तरफ माइनस माइनस कर दो बच्चों, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, तो -(-x) ग्रेटर देन हो जाएगा बच्चों -5। सो यहाँ होगा x ग्रेटर देन -5, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो पहला 2 हम लोग सॉल्व कर लिए बच्चों, यहाँ से हम लोग को ये मिला। नाउ अब बाकी का 2 सॉल्व करो, अगेन वी हैव क्या होगा बच्चों, यहाँ होगा x + 4 लेस देन इक्वल टू x/2 + 5। अब देखो, अब बच्चों इधर 4 है, तो हम लोग को 4 हटाना है, तो क्या करेंगे x + 4 - 4 लेस देन इक्वल टू x/2 + 5 - 4, दोनों तरफ -4 करना होगा, तो यहाँ से तो 4 और -4 कैंसिल हो जाएगा, तो x बच जाएगा, और यहाँ क्या होगा बच्चों, यहाँ हो जाएगा x/2 और +1, ठीक है। बट यहाँ पे x/2 है, हम लोग को चाहिए नहीं, हम लोग को इधर चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ कर देंगे x -x/2 लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा बच्चों x/2 - x/2 +1, तो x/2 प्लस x/2 माइनस कैंसिल हो गया, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 LCM लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों 2x - x लेस देन इक्वल टू 1, सो x/2 लेस देन इक्वल टू 1 हो गया। अब दोनों तरफ 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो
तो यहाँ हो जाएगा x अपॉन 2 इंटू टू इज इक्वल लेस देन इक्वल टू 1 इंटू टू, इतना हो गया, 2 2 कैंसिल, तो दिस इज x लेस देन इक्वल टू 2, दिस इज पार्ट 2 और इक्वेशन 2। ठीक है बच्चों, तो 1 और 2 दोनों यहाँ पे हम लोग के पास में। सो फ्रॉम 1 एंड 2 वी हैव, क्या होगा बच्चों, तो यहाँ पे देखो -5 छोटा है बच्चों x से और 2 बच्चों बराबर है या उससे बड़ा है, तो x लेस देन इक्वल टू क्या 2, तो ये हो गया। अब ये बच्चों क्या सोल्यूशन सेट है, रियल नंबर को बिलोंग करता है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसको बोला है कि रिप्रेजेंट द सोल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन। तो यहाँ पे देखो 0 कर लो और -1 -2 -3 -4 -5 इधर कर लो बच्चों 1 2 3 ऐसे। ठीक है, तो -5 हम लोग को नहीं चाहिए बच्चों। ठीक है, -5 के पास क्या करेंगे हम लोग, एक सर्कल लगाएंगे ऐसे, क्योंकि ये नहीं चाहिए हम लोग को, इसको इंक्लूड नहीं करना है इसमें, बट 2 को हम लोग को इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डार्क सर्कल कर देंगे, कलर कर देंगे इसको, तो यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है बच्चों, इसके बीच में जो भी होगा, ठीक है, इसको 2 को इंक्लूड करके बट -5 को एक्सक्लूड करके, इसको हटा के, इसको लेके जो भी वैल्यू होगा x का वही हम लोगों का क्या होगा बच्चों, सोल्यूशन सेट होगा। तो ये इसका क्या है, रिप्रेजेंटेशन है नंबर लाइन के ऊपर। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो बच्चों क्वेश्चन है 2020 का, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलो करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखो, सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन, राइट डाउन द सॉल्यूशन सेट एंड रिप्रेजेंट इट ऑन द रियल नंबर लाइन। सो बच्चों ये हम लोग का इन इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है, सॉल्यूशन सेट बताना है, फिर उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। सो सबसे पहले हम लोग इन दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग इन दोनों को सॉल्व करेंगे। सो देखो वी हैव बच्चों, पहले 2 को ले लो, इसको इसको, तो यहाँ हो जाएगा -5x -9 ग्रेटर देन इक्वल टू 17 -9x। सो यहाँ हो जाएगा -5x + 45 ग्रेटर देन इक्वल टू 17 -9x। अब यहाँ पे बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग को कांस्टेंट नहीं चाहिए, तो वेरिएबल चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, -5x + 45 है तो कर दो -45 ग्रेटर देन इक्वल टू 17 -9x, तो यहाँ भी करना पड़ेगा -45। ठीक है, सो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा -5x ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों -9x, और यहाँ 17 -45 कितना होता है बच्चों, -28। सो -28 हो जाएगा यहाँ पे। नाउ अब देखो -5x बच्चों, इधर -9x है, हम लोग को यहाँ -9x नहीं चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, +9x कर देंगे दोनों तरफ, तो यहाँ भी हो जाएगा -9x + 9x -28। तो -9x + 9x कैंसिल हो गया बच्चों, यहाँ पे क्या होगा 4x, क्या होगा 4x ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ -28। सो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर देंगे, तो -28/4 हो जाएगा। सो दिस इज x ग्रेटर देन इक्वल टू -7, ये हम लोग का पहला इक्वेशन हो गया। ठीक है, नाउ अब दूसरा, अगेन बच्चों, अब इन दोनों को लो, तो क्या है यहाँ पे देखो -17 -9x ग्रेटर देन x + 2। सो यहाँ पे +17 है बच्चों, तो 17 -9x -17 कर दो ग्रेटर देन x + 2, और यहाँ भी -17। सो यहाँ हो जाएगा कितना, देखो ये दोनों तो कैंसिल हो गया, +17 -17, यहाँ पर बच गया 9x ग्रेटर देन, यहाँ हो जाएगा x -15। अब इधर हम लोग को x नहीं चाहिए, तो -9x यहाँ कर दो -x ग्रेटर देन x -15, तो -x + x कैंसिल, यहाँ हो जाएगा -10x ग्रेटर देन -15। राइट बच्चों, अब दोनों तरफ 10 से डिवाइड करो, -10 से डिवाइड कर देते हैं, तो -10x / -10 लेस देन बच्चों -15 -10, क्योंकि हम लोग दोनों तरफ -10 से डिवाइड किए हैं बच्चों, तो क्या होगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। ठीक है, साइन चेंज किए हैं हम लोग, तो यहाँ हो जाएगा x लेस देन जो 15/10 मतलब 3/2। ठीक है, 3/2 मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं 1.5। सो x लेस देन 1.5, दिस इज सेकंड पार्ट। ठीक है, पार्ट 2 हो गया ये। अब दोनों पार्ट को मिलाते हैं यहाँ पे, फ्रॉम 1 and 2 वी हैव, क्या होगा बच्चों, वी हैव -7 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1.5। ठीक है, और x बिलोंग्स टू क्या है बच्चों, रियल नंबर है। हम लोग को क्या करना है बच्चों, इसको अब रिप्रेजेंट करना है किस पे, नंबर लाइन के ऊपर, बट पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन सेट। तो सोल्यूशन सेट क्या होगा, सोल्यूशन सेट इज बच्चों
एक्स सच दैट एक्स यहाँ पे ऐसे ही लिख दो जैसा है, सच दैट -7 लेस देन एक्स लेस देन 1.5 वेयर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये क्या बच्चों, ये हम लोग का सोल्यूशन सेट है। और नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग इसको, देखो ऐसे, यहाँ 0, यहाँ बच्चों -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, इधर 1 2 3 ऐसे जाएगा ना। -7 से स्टार्ट करना है हम लोग, इंक्लूडेड बच्चों, ये इंक्लूड रहेगा इसमें, ठीक है। इसको रखेंगे हम लोग सोल्यूशन सेट में। तो -7 से लेके कहाँ तक, 1.5 तक, ठीक है बच्चों। 1.5 कहाँ आएगा, तकरीबन यहाँ आएगा, यहाँ तक आएगा बच्चों, ठीक है। 1.5 दिस इज 1.5, बट 1.5 इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। इससे छोटा चाहिए हम लोग को, बट इससे यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। -7 से लेके 1.5 तक, जिसमें -7 इंक्लूड होगा बट 1.5 इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन था 2023 का, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखो, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वेशन, राइट डाउन द सॉल्यूशन सेट एंड रिप्रेजेंट इट ऑन द रियल नंबर लाइन। सो बच्चों ये हम लोग का इनइक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है और हम लोग को सॉल्यूशन सेट लिखना है, फिर उसको हम लोग को रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट भी करना है। तो सबसे पहले हम लोग इन दोनों को सॉल्व करेंगे बच्चों, फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो चलो पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो वी हैव -3 प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू 7x अपॉन 2 प्लस 2, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड में हम लोगों को वैरिएबल चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से कांस्टेंट को हम लोग हटाएंगे, यहाँ -3 है तो +3 करना पड़ेगा हम लोग को, -3 + 3 + x। सो इधर +3 किए हैं तो हम लोग इधर भी +3 करेंगे, तो 7x अपॉन 2 + 2 + 3 हो जाएगा। ना -3 + 3 कैंसिल, तो x यहाँ बचेगा और यहाँ क्या होगा 7x अपॉन 2 + 5, ठीक है। इतना हो गया बच्चों। अब देखो, अब राइट हैंड साइड में बच्चों यहाँ पे 7x अपॉन 2 है, तो हम लोग को नहीं चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ -7x अपॉन 2 कर देंगे। तो 7x अपॉन 2 -7x अपॉन 2 + 5 हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो गया बच्चों। और यहाँ क्या होगा, यहाँ हो जाएगा 2x - 7x अपॉन 2 लेस देन इक्वल टू 5। इतना हो गया। अब देखो, अब बच्चों दोनों तरफ 2 मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा -5x अपॉन 2 इंटू 2 लेस देन 5 इंटू 2 लेस देन इक्वल टू 5 इंटू 2, ठीक है। 2 2 कैंसिल, तो यहाँ होगा -5x लेस देन इक्वल टू 10। अब दोनों तरफ बच्चों 5 से डिवाइड कर दो, तो -5x अपॉन 5 लेस देन इक्वल टू 10 अपॉन 5। तो यहाँ हो जाएगा -x लेस देन इक्वल टू 2। अब दोनों तरफ माइनस लगा देंगे, तो माइनस ऑफ -x, तो क्या होगा, इक्वालिटी चेंज हो जाएगा बच्चों। तो ऐसे हो जाएगा, इधर -2, सो x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 हम लोग को मिलेगा, इसको हम लोग 1 बोल देते हैं, ठीक है। सो पहला पार्ट हम लोग का हो गया बच्चों। अब इन दोनों को लेंगे, अगेन वी हैव क्या बच्चों, 7x अपॉन 2 प्लस 2 लेस देन 8 + 2x। सो देखो, अब बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में 2 है, तो 2 को हटाएंगे यहाँ से हम लोग, तो क्या करेंगे, 7x अपॉन 2 प्लस 2 माइनस 2 लेस देन 8 + 2x माइनस 2। दोनों तरफ -2 कर दिए, ये दोनों कट गया बच्चों। तो 7x अपॉन 2 लेस देन क्या हो जाएगा, 6 + 2x। नाउ अब देखो, इधर 2x है बच्चों, 2x को हटाना पड़ेगा हम लोगों को, तो क्या होगा 7x अपॉन 2 माइनस 2x कर दो यहाँ पे, फिर 6 + 2x माइनस 2x इधर भी कर दो, ये दोनों कैंसिल हो गया। और यहाँ क्या होगा, 7x - 4x अपॉन 2 लेस देन 6। सो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 3x अपॉन 2 लेस देन 6, राइट। अब दोनों तरफ 2 मल्टीप्लाई कर दो, सो 3x अपॉन 2 इंटू 2 लेस देन 6 इंटू 2। सो यहाँ हो जाएगा बच्चों 3x लेस देन 12। अब दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ हो जाएगा 3x अपॉन 3 लेस देन 12 अपॉन 3। सो दिस इज x लेस देन 4, राइट बच्चों। इसको 2 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं। सो फ्रॉम 1 and 2, ठीक है। 1 और 2 से क्या मिलेगा बच्चों हम लोग को, यहाँ देखो, यहाँ क्या है, -2 लेस देन इक्वल टू x, फिर x लेस देन 4, ये हो गया बच्चों। एंड यहाँ दिया हुआ x बिलोंग्स टू y, तो सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा हम लोगों का, तो सोल्यूशन सेट क्या होगा बच्चों, x इज इक्वल टू -2 लोग लेंगे, इंटीजर चाहिए हम लोग को, तो -2 लेना पड़ेगा हम लोगों को। और फिर होगा यहाँ पे -1, फिर होगा बच्चों यहाँ पे 0, फिर होगा 1 2 और 3, ठीक है। फोर हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है बच्चों, फोर हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये हम लोग का सोल्यूशन सेट होगा। नंबर लाइन रिप्रेजेंट करना है इसको, तो दिस इज 0 -1 -2 -3
-4 -5 इधर 0 सॉरी 1 हो गया यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरह से। तो बच्चों यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे -2 से। यहाँ सर्कल को डार्क कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, डार्क सर्कल होगा यहाँ पे। तो इंक्लूड करना है हम लोग को मतलब, और इधर हम लोग जाएंगे बच्चों 4 तक, ठीक है, बट 4 इंक्लूड नहीं होगा इसमें, ठीक है, 4 इंक्लूड नहीं होगा। तो हम लोग का आंसर क्या होगा? -2 -1 0 1 2 और 3, राइट। सो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। और बच्चों ये क्वेश्चन आ चुका है 2024 में। तो बच्चों 2014 से लेकर 24 तक जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आया था इस चैप्टर से सारा हम लोग कर लिए। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा और इसका आइडिया भी आप लोग को मिला होगा कि कैसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, राइट। अगर ऐसा है तो बच्चों वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखना। बाय, टेक केयर।